बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। CVP एनालिसिस हम कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेल्स प्राइस का इफ़ेक्ट जो है वो हमारी वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो सोल्ड हैं उस पर क्या आता है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट किसी वजह से चेंज हो जाए, ज़ाहिर है मार्केट है और मार्केट में सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। हो सकता है कि हमारे मटेरियल की प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएं या मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं। इसी तरह लेबर की जो पर आवर वेजेस हैं उनमें कोई चेंज आ जाती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि CVP पर जो है वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट आता है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी सेल्स प्राइस वही जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं 50 रुपीज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट 50,000 रुपीज़ है, वो भी हम सेम एज्यूम कर रहे हैं। और जो हमारा टारगेटेड प्रॉफिट है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो ₹10,000 ही है और वो भी सेम ही है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करें। तो ये 3 वेरिएबल हमने ये एज्यूम किया है कि ये फिक्स्ड हैं, अब इनमें कोई चेंज नहीं आ रही। हम यहाँ पर क्योंकि सीखना ये चाह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज की वजह से क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करते हैं। अब अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो 30 रुपीज़ हमारे पहले थी वो कम होकर जो है वो 20 रुपीज़ हो जाए या वो बढ़ने के बाद 40 रुपीज़ हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। टेबल आपको शो कर रहा है। अब देखिए प्राइस जब वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो रही है तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो सेल्स प्राइस 50 रुपीज़ है, जो है वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30 रुपीज़ आ गया। सेम दूसरे कॉलम में हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 30 है, तो इस सूरत में हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 20 रुपीज़ आ रहा है। और तीसरे कॉलम में हमारी वेरिएबल कॉस्ट मज़ीद बढ़ के 40 रुपीज़ हो जाती है, तो अब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 10 रुपीज़ आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होती है तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ जाता है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कम आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का इन्वर्स रिलेशन है, एक दूसरे के उलट जो है वो चल रहे होते हैं और उनका इफ़ेक्ट एक दूसरे पे नेगेटिव होता है। एक तरफ अगर इजाफा होगा तो दूसरी तरफ जो है वो कमी होगी, और अगर एक तरफ कमी होगी तो दूसरी तरफ जो है वो इजाफा हो जाएगा। अब जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, हमें अपनी फ़िक्स कॉस्ट को कवर करना है जो कि 50,000 है, और हमें अपने टारगेटेड प्रॉफिट को अचीव करना है जो 10,000 है। इट मीन्स हमें 60,000 रुपीज़ जनरेट करने हैं सेल्स से, ताकि हम अपने टारगेट को, जो टारगेटेड प्रॉफिट है उसको भी अचीव कर सकें और जो अपनी फ़िक्स कॉस्ट है उसे भी कवर कर सकें। अब पहली सूरत में हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 30 है, तो इट मीन्स हमें 2000 यूनिट्स जो हैं वो बेचने पड़ेंगे। दूसरी सूरत में हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20 है, तो इस सूरत में हमें 3000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट करने पड़ेंगे। और तीसरी सूरत में हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 है, तो इस सूरत में हमें 6000 यूनिट्स जो है वो सेल करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ जब हमने गौर किया कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ रहा है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इजाफा होने की वजह से आपको कम यूनिट जो है वो बेचने पड़ेंगे। और दूसरी सूरत में अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो जाएगा, और कम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वजह से आपको ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे, ताकि जो आपने अपने लिए प्रॉफिट का टारगेट सेट किया है और जो भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट हैं आप उनको उस अमाउंट को हासिल कर सकें। तो हमें समझ में आ गई कि किस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे CVP पर एनालिसिस पर असरअंदाज होती है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे।